अगर रामलाल बन गया तू कहां पहुंचा? किससे सुनाते हैं अपने बच्चों को कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे परिवार में वो इतना सक्सेसफुल हो गया, वो आदमी इतना सक्सेसफुल हो गया। अरे आपने सक्सेस का कितना बड़ा रेशो खड़ा किया, ये समझने वाली बात है। बेटा जिंदगी कभी हार मत मानना, तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। और सबसे पहले पिताजी हार जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस कड़वे सत्य को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चे और उसके भविष्य को प्यार करते हैं, खुद की जिंदगी को प्यार करते हैं, तो आपको कड़वा सत्य समझना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई पसीना नहीं बहाएगा आपके घर में खुशियां लाने के लिए। हम ही वो पागल हैं जो पसीना बहाएंगे आपके घरों में खुशियां लाने के लिए। पर आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना। लड़ाई किसकी है भाई? लड़ाई किसकी है? गद्दी की। लड़ाई किसकी है? कोई अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता। अमिताभ बच्चन अपनी गद्दी छोड़ेगा क्या? हेलो, शाहरुख खान अपनी गद्दी छोड़ेगा क्या? सलमान खान छोड़ेगा क्या? नरेंद्र मोदी जी छोड़ेंगे क्या? लड़ाई किसकी है? नंबर 1 बनने की, गद्दी की। इस दुनिया में कोई अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि गद्दी छूटी खेल खत्म। हम अपनी गद्दी छोड़ना चाहते हैं, कोई आए तो सही। हम अपनी गद्दी, मेरे को नहीं बनना स्टार डायमंड भैया, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, कोई पकड़े तो सही। और जो पकड़ेगा सबसे पहले मैं नाचूंगा। मैं तो अपनी गद्दी छोड़ना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए स्टार डायमंड गद्दी। हेलो, इस बिजनेस के अंदर आपको सब उल्टा मिलेगा मेरे भाई। दुनिया का ऐसा पहला व्यापार जहां पर आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार जब सफल होता है तो आप नाचते हो, और बाहर अगर आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपका काम खा जाता है, आप उसको बद्दुआ देते हो। यहां सब उल्टा है। ऐसा व्यापार कहीं नहीं मिलेगा। सिमिलर थॉट मेरे फादर का था। बहुत ही गरीब परिवार से हम निकले। मेरे दादाजी मजदूर थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पर रहा करता था। राजस्थान के अंदर एक जगह है विजयनगर, भिलवाड़ा आप जाएंगे, भिलवाड़ा से 50-60 किलोमीटर पहले पड़ती है गुलाबपुरा विजयनगर, वहां से बिलोंग करता हूं। पैतृक गांव ब्यावर, ब्यावर के पास में एक जगह है रास बाबरा, वहां से मेरा परिवार निकला। वहां से मेरे दादाजी निकल के विजयनगर आए, और 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार रहा करता था। 5 भाई बहन थे मेरे पिताजी के। कितने? और मेरे दादा दादी 7 जने 10 बाय 10 के कमरे में किराए पे रहा करते थे। किस पे? किराए पे रहा करते थे। घर का खर्चा चलाने का पैसा नहीं होता था। मेरे पिताजी ने अपनी छोटी सी उम्र के अंदर पेट पे कपड़ा बांध के कई दिन निकाले भूखे पेट। हमारी औकात नहीं थी। और आज भी विजयनगर में जहां में से मेरे दादाजी दादाजी निकले वो कमरा मौजूद है। मैं जब भी विजयनगर जाता हूं उस कमरे को जरूर हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि वहां मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी उस कमरे से। उस 10 बाय 10 के कमरे को मैं आज भी देखता हूं। कुछ भी नहीं था। छोटी सी उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते, मेरे फादर ने कचौरियां बेची, ढाबे पे जाके कचौरियां बेची, क्योंकि पेट जब रोटी मांगता है ना भाई, कुछ समझ में नहीं आता। और एक कहावत आपने सुनी होगी, भरे पेट वाले इंसान के सामने 50 पकवान भी रख दोगे ना, वो नहीं खाएगा। और जो भूखा पेट होगा ना, सूखी रोटी और एक कांदा दे देना, प्याज फोड़ के खा लेगा, क्योंकि पेट रोटी मांगता है तो वो प्याज भी बड़ा टेस्टी लगता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं भाई साहब? वो दौर मेरे परिवार ने देखा। पिताजी ने संघर्ष चालू किया। मेरे फादर की एक बात बहुत अच्छी लगती थी मेरे को, वो कभी जिंदगी में हार नहीं मानते। मैंने कभी मेरे पिताजी को हारते हुए नहीं देखा। जब भी चैलेंज आता था उनकी ताकत 2 गुना हो जाती थी। पता नहीं क्यों उनके आंखों का कॉन्फिडेंस लेवल, उनके बात करने का तरीका इतना खतरनाक होता था कि लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता, विजय सर ने तो मेरे फादर के साथ बहुत काम किया है। ये बताते थे कि शर्मा जी जब बोलते थे, जब उनका कॉन्फिडेंस होता था तो हिल जाता था आदमी। वो जिंदगी में हार नहीं माने। कचौरी बेचते बेचते मेरे फादर ने अपनी एजुकेशन पूरी करी, और राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर सन 2000 में पोस्टेड हो गए। 1 महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। मैं बात कर रहा हूं सन 2000 की। एक मजदूर का बेटा राजस्थान सरकार के अंदर ऑफिसर बन गया, सैलरी थी 25,000 रुपया महीना, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, सब कुछ मिल गया। अगर उसको कैलकुलेट आज करूं तो कम से कम सैलरी होती है एवरेज 2 लाख रुपए के आसपास, एवरेज, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अब
अब मुझे एक बात बताओ, एक मजदूर का बेटा आज IAS ऑफिसर बन गया, अच्छी खासी सैलरी 25,000 रुपया महीना, सब कुछ मिल गया मेरे पिताजी को, हमारी जिंदगी अच्छी चलने लग गई थी। और हिंदुस्तान के आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? जब उसको कोई लेवल मिल जाता है ना, कोई लेवल, वो वहां पर सेटिस्फाई हो जाता है। एम आई राइट या रॉन्ग? हेलो, कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। अगर आपको महीने का 50,000 मिल रहा है, आपको गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, आप क्या बोलेंगे? है या नहीं? अच्छा, हम क्या करते हैं? हम अपनी बेटी के भी लड़का वही ढूंढते हैं। अच्छा, बच्ची की शादी कर दी है, भाई साहब कोई रिश्ता बताना अच्छा सा, कोई लड़का हो जो सरकारी नौकर हो। क्या हो? सरकारी, जिसकी सैलरी हो महीने की 30-40 हजार रुपया। अगर सरकारी गाड़ी मिल जाए तो मेरी बच्ची की जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। वाह 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 वाह। मैंने कई परिवार देखे, श्रवण जी, मैंने परिवार देखे, जॉब वाला नहीं चाहिए, सॉरी बिजनेस वाला नहीं चाहिए, सरकारी नौकर होना चाहिए। अब सरकारी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो बना क्या वो? अब फर्क कितना है? वो 50,000 कमाता है, मेरे घर में भी नौकर है, वो 15,000 कमाता है, पर क्या है वो भी? और वो भी क्या है? वो क्या है? और वो क्या है? फर्क कितना सा है? एक पढ़ा लिखा नौकर है और एक अनपढ़ नौकर है, पर क्या है दोनों? नौकर। हम अपनी बच्ची के लिए नौकर ढूंढते हैं, मालिक नहीं ढूंढते। क्या ढूंढते हैं? और आप में से बैठे होंगे ऐसे कई माँ बाप जिनके घर में बहन बेटियां होंगी, वो ढूंढ रहे होंगे कि नौकर, नौकर कब मिलेगा? सॉरी टू से, ये कड़वा सत्य है, इसको स्वीकार करो। आगे बढ़े। मैंने बोला जब हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? आपने बोला एग्रीड, राइट सर। जब सब कुछ मिल गया ना, भगवान से क्या दुआ करते हैं? हे प्रभु, तूने मुझे सब कुछ दे दिया। यहां से खेल चालू होता है। जिस दिन आप अपनी जिंदगी के अंदर सेटिस्फाई हो गए, आप खत्म। और यहां से मेरे पिताजी का खेल चालू हुआ। मेरे पिताजी एक दिन बैठे बैठे बोल रहे थे, जब वो, आज मेरे फादर नहीं है, लेकिन जब वो जिंदा थे तो एक बार बोले मेरी मदर को, मैं वहां पे सुन रहा था, वो मेरी मदर को बोले कि अगर मैं ओपी शर्मा अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के 500 रुपए से 25,000 पर पहुंच सकता हूं, इट मीन्स ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। क्या बोला मैं? क्या बोला मैं? गौर करना, कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने। अगर वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करके 500 रुपए से 25,000 पर पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने प्लानिंग किसकी करी? 25 लाख रुपए की। अब मुझे 25 लाख कमाना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, आप में से कितने लोग प्लानिंग करते हैं? क्यों सेटिस्फाई हो अपने काम से यार? क्या आपका जन्म 1 लाख रुपए कमाने के लिए हुआ है जी? अगर आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं, कभी 2 लाख की प्लानिंग करी? आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं, 5 लाख की प्लानिंग करी? आप पीछे बैठा आदमी महीने का 20,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है, 10 लाख की प्लानिंग करी? हेलो, किसने रोका? मैंने, पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, मां बाप ने? किसने रोका? बोलते नहीं आप लोग। मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, अब मैं चेंज तो कर नहीं सकता, माफी चाहता हूं, पर दे दी है। किसने रोका? हेलो, क्यों सर, क्यों रोका हमने अपने आप को? क्यों रोका? संतुष्टि क्यों करी? मतलब गाड़ी अच्छी पसंद, ये क्यों पसंद नहीं? हाँ बिल्कुल पसंद है। फिर रोका क्यों है जी? मेहनत करना पसंद नहीं है, तो मेहनत करने से किसने रोका? और मेहनत नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे जिंदगी में? इसका दूसरा ऑप्शन है क्या अपने पास? है जी?
जिंदगी में हमें कोई नहीं रोकता, खुद अपने आप को रोकते हैं। सिमिलर थॉट मेरे फादर के साथ था, उनको मौका नहीं मिल रहा था। उसी समय ये सिस्टम उनके पास आया सन 2000 अगस्त में। कौन से महीने में? अगस्त में। और जब ये बिजनेस मेरे फादर के पास आया था, उस समय कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं हुआ करता था डायरेक्ट सेलिंग में। नई कंपनी, एक ऑफिस, एक प्रोडक्ट, सिर्फ पैंट पीस और ओपी शर्मा अकेला। एक तरफ पूरी दुनिया, इधर ओपी शर्मा अकेला। लोगों ने बोला नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओपी शर्मा ने बोला चलेगी, चलेगी। हेलो, बोल तो नहीं हो रहे आप लोग? कॉलोनी वालों ने बोला नहीं चलेगी, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मेरे पिताजी का नाम रख दिया गया आरसीएम। और पागल बोला करते थे, वो हकीकत बता रहा हूं आप लोगों, बहुत बुरी बेइज्जती होती थी हमारी कॉलोनी के अंदर यार। हमें ऐसे देखा जाता था जैसे हम धरती के ही नहीं। यहां तक मेरे पिताजी को बोल दिया लोगों ने कि शर्मा जी पागल हो गए हो क्या? अच्छी खासी नौकरी है, चुपचाप नौकरी पे जाया करो, ये क्या थैला लेके घूमते रहते हो आदमी? उस समय 5 पेंट आया करती थी। क्या आया करता था? मीटिंग में लगातार फोन आ रहा है। क्या आया करती थी सर? उस समय 5 पेंट आया करती थी। अब बात सुनना गौर से, सन 2000 में एक आदमी अकेले चला, कोई आरसीएम को नहीं जानता था, कोई बैकग्राउंड नहीं हुआ करता था। एक पैंट पीस लेके अकेला मार्केट में खड़ा हो गया कि जय आरसीएम। कपड़ा पहनने से पैसा आता है। लोगों ने बोला ये पागल हो गया। हमारे परिवार का प्रॉब्लम हो गया, हमारे भी दिमाग में आरसीएम घुसेड़ दिया बोल बोल के। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जिस माहौल में जैसे बोलोगे वैसा माहौल बनता चला जाएगा। नेगेटिव माहौल में रहोगे, नेगेटिव बनोगे ही बनोगे। स्कूल के अंदर किस टीचर ने आप लोगों को सिगरेट पीना सिखाया था? चाटा खाना सिखाया था? या फिर हेलो, कौन से टीचर ने सिखाया? तो फिर कहां से सिखाया सब कुछ? बीवी समझाते समझाते मर गई, छोड़ दो, समझ में नहीं आता। एक दोस्त बोलता चले, बीवी रोज समझाती है छोड़ दो। नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। उल्टे काम सबसे पहले पसंद आते हैं और सीधे काम में लगती है ताकत, दिमाग, मेहनत। वो समझ में नहीं आता। सिमिलर थॉट। मेरे फादर रुके नहीं। मुझे आज भी पता है दोस्तों, छोटा सा था पर मैंने उनको काम करते देखा है। एक दिन के अंदर 5-5 मीटिंगें करते थे तो गले से खून बाहर आ जाता था। कितनी बार उनके गले से खून निकला। एक आदमी ऐसी कैबिन में बैठा करता था, भैंसों के तबेले में सोने लग गया। सारा राज छोड़ दिया, सारा ऑफिस छोड़ दिया, नौकरी साइड कर दी। पागल हो गए इस बिजनेस के पीछे, पागल। उनकी डायरी मेरे पास आज भी पड़ी है। सन 2000 में उन्होंने मेरे को बोला था, मेरी मम्मी को बोला था, आज एक पैंट पीस है, लिखा हुआ है उनके हाथ से, एक दिन इस कंपनी के अंदर इतने प्रोडक्ट होंगे कि लोग खरीदते खरीदते परेशान हो जाएंगे। उस समय फॉर्म हाथ से भरे जाते थे। उन्होंने लिखा था डायरी के अंदर, आज आने वाले समय के अंदर ऑनलाइन बिजनेस चलेगा। उन्होंने लिखा था ये कंपनी लीगल बिजनेस होगा क्योंकि नंबर 1 कैश का धंधा है, कैश आएगा, कैश आएगा। ये उन्होंने उस समय लिखा। और ये सब बातें मेरे पास आज भी उनकी डायरी में लिखी हुई है। और कब लिखती थी उन्होंने बातें? ये दिसंबर या जनवरी के आसपास 2000 डायरी में लिखी उन्होंने सारी बातें कि भविष्य में ये होगा। ये विजन था। मेरे पिताजी ने एक पैंट पीस दिखा दिखा के एक पैंट पीस बेच के और करते कैसे थे काम पता है? कहीं पर गए, सामान नहीं, किट नहीं है, एक पैंट पीस तुरंत, एक तुरंत और सब लग जाओ काम में। मेरे परिवार के लोग हंसते थे हमारे ऊपर, हमारे रिश्तेदार हंसते थे हमारे ऊपर। उस एक पैंट पीस को दिखा दिखा के 1 साल बाद मेरे पिताजी का 1 महीने का चेक था 1,27,000 रुपए। कितने का चेक था?
25,000 की सरकारी नौकरी 1 साल में साइड में हट गई। 1,27,000 रुपए एक महीने का चेक और पहली एनिवर्सरी भीलवाड़ा टाउन हॉल, जहां पर लगभग 400 लोग आए थे उस एनिवर्सरी में। मुझे आज भी याद है, होंडा सिटी कार खरीदी थी उन्होंने 10 लाख की। उस समय होंडा सिटी बहुत फेमस हुआ करती थी। मेरे फेसबुक आईडी पर अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पे फोटोग्राफ डाल रखे हैं मैंने, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं कोई बात हवा में नहीं करता। 1,27,000 रुपए का चेक था मेरे फादर का, और उसके बाद वो दिन और आज का दिन है, मेरे परिवार ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कारण नेटवर्क उन्होंने बिल्ड कर लिया था। क्या कर लिया था? लड़ाई नेटवर्क की है। जिस इंसान के पास नेटवर्क है वो राजा है। फेसबुक पर क्या देखते हो? कितने फॉलोअर हैं? यूट्यूब पे क्या देखते हो? कितने फॉलोअर हैं? क्या बना रहे हो? नेटवर्क। मोदी जी का क्या है? नेटवर्क। राहुल गांधी का क्या है? नेटवर्क। पिक्चरें लगती है तो क्या लगती है? नेटवर्क से पूरे इंडिया में रिलीज होती है। नेटवर्क दुनिया का वो कार्य है, अगर आप समझ गए, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता, और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो इनकम हो, चाहे लाइफ हो, चाहे जिंदगी हो। और आरसीएम क्या सिखाता है? आरसीएम क्या सिखाता है? कसम खा लेना, या तो करना मत, मैं खुद बोल रहा हूं, या तो, और अगर कर लिया तो रुकना मत, जब तक कि आप इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल पर ना पहुंचो। आपका सपना, आपके ड्रीम, आपके ख्वाब आपके बच्चे से बड़े होने चाहिए। एक तरफ बच्चे को भूल जाना, वाइफ को भूल जाना, पर अपने सपनों को मत मरने देना। इस रॉयल्टी को पाकर रहना। आपकी 5 साल की तपस्या आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी मेरे भाई। आज रवि शर्मा के लिए बदल गई। मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, 2013 में उनका देहांत हुआ। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे बड़ा बताते हुए गर्व होता है कि आज जो सिस्टम वो डेवलप करके गए, वो सिस्टम काम कर रहा है। और मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले 9 साल से मैं लगातार इस सिस्टम में वो मेहनत कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, अपना 100% दे रहा हूं, जिससे कि आपके घरों में भी खुशियां आए, आपके घरों में भी खुशियां आए, और आपके घरों में भी खुशियां आए। सिर्फ साथ चाहिए, सिर्फ साथ चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुकान बदलने से अगर घर में खुशियां आ रही है, बदल लो। हल्दी, धनिया, मिर्ची राशन से बाहर से लाना बंद कर दो। याद रखना, किसी और कंपनी का माल खाओगे, पैसा किसी और के पास जाएगा, और आरसीएम का खाओगे, आपके घर में आएगा। पैसा तो जाना है, पैसा तो जेब से जाना है। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि किसको पैसा देना है। आज तक लोगों का माल खाते खाते शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी को मर्सिडीज, BMW, बेंटले में लेके आ गए। हम वही के वही, और हमने आरसीएम का सामान खाया तो बाहर एक BMW खड़ी जाते हुए देख लें, और BMW खड़ी है जाते हुए देख लें। आज मेरे पास सब कुछ है दोस्तों, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। सिंपल सी लॉजिक समझा देता हूं। रवि शर्मा जिस चीज पर हाथ रखता है मेरी हो जाती है। सोचता नहीं हो कि इसको खरीदूं ना खरीदूं, ये ताकत मेरी नहीं, सिस्टम की है। आज पैसा मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, मैं पैसे के पीछे पीछे नहीं भाग रहा। ये ताकत किसकी है? मुझे नहीं पता अगले महीने आपके अकाउंट में कितना आने वाला है, पर मुझे पता है मेरे अकाउंट में कितना आने वाला है। आपको ये नहीं पता 1 साल बाद आपकी नौकरी होगी या नहीं होगी, पर मुझे पता है 1 साल बाद मेरी इनकम कितनी होगी, क्योंकि टीम काम कर रही है। और ये वो टीम पागल टीम है, ये किसी के बाप के कहने से नहीं रुकने वाली। मैं खुद अगर अपना धंधा चौपट करना चाहूं ना, नहीं कर सकता। मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। शर्मा साहब बंद करो आरसीएम, बंद कर दो सर। अभी तो बहुत कुछ बाकी है करना। नहीं सर, छोड़ दो। मैं कह रहा हूं मैं आपके अपलाइन में जाता हूं सर। नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारे अपने कुछ सपने हैं। अपने सपने को नहीं। नो सर, कभी नहीं। छोड़िए ना सर। ना ना, कभी नहीं। मैं खुद अपना धंधा चौपट करना चाहता हूं, नहीं, लेकिन और सोच कर देखो, ये स्टार डायमंड बनना चाहते हैं, ये स्टार डायमंड बनना चाहते हैं, ये स्टार डायमंड बनना चाहते हैं, तो एक दिन मेरा क्या होगा? आज 1 करोड़ की कार में आया हूं। एक दिन ऐसा आएगा कि 2030 के अंदर इसी हांसी में गड़ 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 गड़, समझते हो? समझे? समझे क्या? हेलीकॉप्टर में आएंगे। ये ताकत इस बिजनेस की मेरे भाई। जिंदगी 180 डिग्री कोण से हकीकत में बदल देता है। पैसा खर्च करते करते परेशान हो जाओगे, पर पैसा आते 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 नहीं रुकेगा।
सिर्फ 5 साल भूत बन जाओ। क्या बन जाओ? भूत। आरसीएम का क्या बनना है? 5 साल। अपनी डायरी में लिख लेना कि मैं 5 साल आरसीएम का भूत बन जाऊंगा, नहीं तो इस भाई साहब की तरह सोते रहोगे जिंदगी में। इनको नींद आ रही है? आपको पता है भाई साहब, मैं रात को कितने बजे सोया? 2 बजे। मैं 2 बजे सोया और सुबह 5 बजे मैं घर से निकल गया और मैं खुद कार ड्राइव करके आया और वापस कार ड्राइव करके जाऊंगा दिल्ली प्रोग्राम है। उसके बाद 26 तारीख को टेक्निकल मीट है दिल्ली के अंदर, राइट? उसमें जाऊंगा। हमारा सोने का पता नहीं है, गाड़ी चलाते चलाते आग लग जाती है, लेकिन जगह रहते हैं जब भूत की तरह, क्योंकि अभी भी उनके अंदर भूत जिंदा है। नींद नहीं आती, उड़ गई नींद। वो भूत पैदा कर दो। मैं वादा करता हूं एक दिन आपकी जिंदगी ऐसी होगी, जिस चीज पर हाथ रखोगे आपकी हो जाएगी, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। आपका हाथ जिंदगी का हमेशा ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर ये जिंदगी चाहते हो, ये लाइफ स्टाइल चाहते हो कि एक दिन सब कुछ आपके कदमों में पड़ाओ, आरसीएम कर लेना 5 साल ईमानदारी से। रुकना मत जब तक इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल ना निकाल दूं, जब तक चैन से सोना मत। अपने भूत को मरने मत देना। और सीखना है तो उन लोगों से सीखो जो इस दुनिया में इतिहास बना के गए। अमिताभ बच्चन जी, क्या जरूरत है उनको काम करने की? हमसे बड़े हैं क्या वो, या छोटे हैं? क्यों कर रहे हैं वो काम? और हम थक गए। 4 आदमी को आरसीएम बताते हैं, मना कर दिया। सर मैंने 4 को बताया, मना कर दिया, मतलब टूट गया। मर जा जाके, जहर खा ले। पैदा ही क्यों हुआ तू? एक आदमी मिस्टर अमिताभ बच्चन जी जो बैंक करप्ट हो गए थे, उसके बाद भी उस आदमी ने हार नहीं मानी, अपने आप को खड़ा कर दिया वापस। इसे कहते हैं पागलपंती और जुनून। हमें किसने रोका है भाई? नरेंद्र मोदी जी, जिनका कोई इतिहास में नाम नहीं था, रातों रात अपने आप को खड़ा कर दिया उन्होंने। कारण भूत था उनके अंदर सफलता का, उनको आगे बढ़ना था। किसने रोका? किसी ने नहीं। अरे दोस्तों, सीखो उन लोगों से जो इतिहास बना रहे हैं। अगर वो कर सकता है, आपकी अपलाइन कर सकती है, मैं कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे बताइए, किसने रोका हम लोगों को? 4 आदमी बाहर के अंदर नेगेटिव करके चले जाते हैं। बाहर जाओगे, कोई बोलेगा क्या कर रहा है आरसीएम, फंस गया तू भी। ज्ञान देके चले जाएंगे जिनके खुद के पास ज्ञान नहीं है। अगर इतने इंटेलिजेंट होते तो अमिताभ बच्चन के पड़ोसी होते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं जी? अरे आपको राय लेनी तो हमसे लीजिए ना यार। हम कोई कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। आप ही की तरह एक इंसान ने बिजनेस बताया, हमने ज्वाइन किया, काम किया, पैसा आ रहा है, आपको बता रहे हैं भैया काम कर ले, रोटी खा ले, हल्दी धनिया मिर्ची खा ले, कपड़े पहन ले, तेरे घर में इनकम आ जाएगी, तेरा बच्चा सिक्योर हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो मुंडी जमीन में डाल के उल्टे टांग ऊपर कर लेना, और समझ में आता तो कर लेना। जिंदगी के अंदर आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये रेवोल्यूशन है, ये परिवर्तन है, आने वाली सदी का बिजनेस है। और जब भी कोई नई चीज आती है समझ में, और समझ में कब आती है? जब क्रांति हो जाती है। भाई वो आपने सुना नहीं कि गांधी जी अकेले जेले थे तो लोग बोलते थे कि आधा नंगा आदमी क्या देश आजाद कराएगा, और जब गांधी जी ने देश आजाद करा दिया तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, गांधी जी, भगत सिंह जी, इन्होंने कुर्बानी दी थी। मेरे दोस्तों, इतिहास बनाने के लिए या इतिहास बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और ये कुर्बानी आप न मेरे लिए दे रहे हो, न कंपनी के लिए दे रहे हो, अपने परिवार और अपने बच्चे और अपनी जिंदगी के लिए दे रहे हो। मेरे फादर ने चालू किया था तब लोग बोलते थे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज 22 साल पूरे हो गए। कितने? अभी भी यहां पर कई ज्ञानी जी चेक करने आए कि आरसीएम चल रही कि चल रही है। 22 साल हो गए, अभी भी चल रही है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक आदमी अगर एक पैंट पीस से 1 लाख का चेक बना सकता है, आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं? 5, 10? नहीं, इतना तो बोल रही मत, पागल हो जाओगे। 5 प्रोडक्ट तो है हमारे पास, 5 प्रोडक्ट। अरे जब एक ओपी शर्मा अपने एक प्रोडक्ट से 1 लाख का चेक बना सकता है, 5 प्रोडक्ट पकड़ के ईमानदारी से काम स्टार्ट कर दो, 5 लाख का चेक कहीं नहीं है आप लोगों का। लेकिन ईमानदारी से टिक के, कैलकुलेशन आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। खिचड़ी मत बनो, खिचड़ी से बाहर निकलो। इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत बड़ी सफलता लेनी है। पहला काम,
खुद का बिलीव लेवल कभी टूटने मत देना, अपने आप का विश्वास आज मजबूत कर लेना कि मैं रामलाल, श्यामलाल, सीता और गीता यहां पर बैठी हूं तो मैं कसम खाती हूं 5 साल ईमानदारी से इस बिजनेस को अपनाऊंगी और अपने बिलीव लेवल को टूटने नहीं दूंगी जब तक कि मैं सफल नहीं हो जाती। पहला कमिटमेंट अपने आप से ये करो।